नमस्कार, मैं हूं विशाल दहिया और हाजिर हूं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। हरे लहलहाते खेत, झूमती हुई गेहूं की बालियां, इसे देखकर भला किसानों की खुशी सातवें आसमान पर क्यों न हो। लेकिन यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर आज के दौर में कठिन माने जाने वाले व्यवसाय खेती को सरल बना दिया है। और इस चमत्कार का नाम है जीवामृत खाद, जिसे आसानी से एक आम किसान भी बना सकता है। इसमें हमने 2 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 5 किलो गोबर और 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी और 5 से 10 लीटर गौमूत्र डाल दिए। 5 अगर अवेलेबल है, 5 नहीं तो 10 लीटर डाल दिए तो इसके बराबर का बस पूरा ये हम इसको सुबह घोले जैसे, फिर दोपहर में इसको हमको घोल देना है। हाँ, फिर शाम को हम इसको घोल देते हैं, फिर अगले दिन सुबह दोपहर शाम को घोल देते हैं। 48 घंटे बाद हमारा ये जीवामृत बनके तैयार होता है। एक तो खाद के दामों में बेतहाशा वृद्धि, दूसरी ओर इसे प्राप्त करने में तमाम तरह की दुश्वारियां। ऐसे में भला घर पर आसानी से बनने वाले इस खाद का प्रयोग किसान क्यों न करे। यूरिया जो है सोसाइटी पर दुकानों पर लाइन लगावी पड़ती रही, मिल नहीं पावत रही, तो यहाँ से जो बा हमका लोग को जानकारी है जीवामृत और घन जीवामृत के विषय में। तो हम लोग जो है ये जैसे खेत की सिंचाई करना हो, यूरिया की जरूरत थी तो यूरिया नहीं मिल पावत है। उसके बाद जो बा यही मतलब जीवामृत जो बा तैयार करके इसी सिंचाई संघे डाल के अपन यूरिया काम पूरा किया है। गाय, जिसे हमारी सभ्यता में माता का दर्जा दिया गया है, आज यही गौ माता फिर से हमारे लिए अपनी उपयोगिता लोगों के समक्ष साबित कर रही हैं। जो यहाँ प्रकृति से मिल रहा है, चाहे वो सूर्य की रोशनी से हो, चाहे जो तमाम तरह से यहीं आपके सारे चीज़ हैं उस खेत में डाल करके बढ़िया डीएपी यूरिया हर तरह का ये प्राकृतिक ढंग से तैयार किया जाता है और कोई लागत नहीं होती है। जो यहीं मिलता है यहीं डाल करके बढ़िया खेती तैयार करके बढ़िया बीज, ये नहीं कि हर साल हमको नया बीज खरीदना है। किसान टूट जाता है बार बार नया बीज खरीदने में। प्राकृतिक विधि में वही बीज हम कई बार 100 बार हर पीढ़ी दर पीढ़ी बो सकते हैं, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं आती। खेतों में रासायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने एक तो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को समाप्त किया, वहीं हमारी धरती भी दिन प्रतिदिन बंजर होती गई। जब हम लोग 15-20 साल पीछे जहां पर खाद डालते थे 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास, 1 बोरी यूरिया, वहीं पर आज हम 6 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटास, 2 बोरी यूरिया डालकर भी वो उपज नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारा खेत और बंजर होता जा रहा है। लेकिन हमने इसको एक ही वर्ष में नेचुरल विधि से जैविक को भी छोड़ दिया, केमिकल को भी छोड़ दिया, केवल नेचुरल विधि से प्राकृतिक खाद से जो गाय के मूत्र, गोबर और उसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर वो खाद तैयार की जाती है। हम लोगों ने इसको उसी से सिंचाई किया है, घोल बनाकर, और सूखा खाद बनाकर उसका हमने खेत में इस्तेमाल किया है। आज हमारे सामने इसका परिणाम है। प्राकृतिक खेती के जरिए बदलाव की बयार लाने वाले कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं, बल्कि गुलालपुर गांव के किसान हैं। आप गेहूं के ये दाने देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस प्राकृतिक खाद का कमाल। इससे मतलब गेहूं का विकास बहुत बढ़िया है। जितना रसायन से कहीं 1.25 गुना पैदा होता है इससे, और बहुत अच्छी फसल है इससे। ये देखिए शाखाएं बहुत बढ़िया हैं इसकी, प्राकृतिक ढंग से करने में शाखाएं बहुत अच्छी निकलती हैं। इस गेहूं के फसल हो या धान हो, चाहे जो हो, प्राकृतिक रसायन के अपेक्षा तो कहीं 1.25 गुना अच्छा है। आने वाले दिनों में जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी, तब हमारी अन्न की जरूरतें भी दुगनी हो जाएंगी। ऐसे में इस तरह के प्रयोग खासे सार्थक होंगे। 2050 तक भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी जनसंख्या के लिए दुगुनी अनाज की जरूरत, उत्पादन की जरूरत है। और जिस तरह से रासायनिक और जैविक खेती में पिछले 5 वर्षों से लगातार उत्पादन कम हो रहा है, तो फिर समाधान क्या है? तो वो समाधान है ये शून्य बजट प्राकृतिक खेती। गुरु रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ के किसानों को देश के दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। आपसी सहभागिता के आधार पर किए गए ट्रेनिंग ने किसानों के जीवन में खुशियों की सौगात भर दी है। 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर किसानों के लिए चलाया गया, जिसमें लगभग 300 किसानों ने भाग लिया था।
ये भी बता दें कि ये प्रशिक्षण जो है किसानों के द्वारा सहभागिता के आधार पर आयोजित कराया गया था। जो इच्छुक किसान थे उन्होंने भी धनराशि कंट्रीब्यूट करके प्रशिक्षण में भाग लिया, जिससे कि उनकी जो है प्रतिबद्धता जो है सिद्ध हो सके। अभी तक के प्राप्त परिणामों के आधार पर उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इसके बारे में पूरा इवैल्यूएशन कराया जा रहा है, पूरा मूल्यांकन कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये तकनीकी सफल होगी। खेती में शून्य बजट पर शुरू किए जाने वाले इस प्रयोग से एक तरफ तो किसानों में आत्महत्या जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी, वहीं ऊर्जा के संरक्षण में भी यह प्रयोग खासा काम आएगा।